हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला पार्ट है थियोरेटिकल और दूसरी है प्रैक्टिकल। हम पहले प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे और प्रैक्टिकल पार्ट पे जो भी हमें न्यू टर्म्स मिलेंगे उस टर्म्स की हम थियोरेटिकल पार्ट ख़त्म करते हुए चलेंगे। जब हमारा पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट ख़त्म हो चुका होगा और उस दौरान हम जो सारे न्यू टर्म्स के थियोरेटिकल कंसेप्ट ख़त्म कर चुके होंगे, उसके बाद अगर कोई थियोरेटिकल चीज़ बचती है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आइए हम डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आते हैं और बात करते हैं नेशनल इनकम की। देखो फ्रेंड्स, हमने अपने बेसिक चैप्टर में इतना तो समझ लिया कि नेशनल इनकम, या मैं ये कहूँ कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन, हमने ये तो देख ही लिया फ्रेंड्स कि हम अगर इनकम की बात करें वो इक्वल होती है एक्सपेंडिचर की और वो इक्वल होती है प्रोडक्शन की, क्योंकि ये हमने कवर कर लिया सर्कुलर फ्लो मॉडल में। जितना पैसा कमाओगे उतना ही खर्च करोगे और खर्च के अनुसार ही फिर बनता है प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये तीनों इक्वल होती है। तो हमें अगर निकालना हो अपनी राष्ट्र की इनकम, नेशनल इनकम, तो आपके पास तीन मेथड है। या तो आप इनकम मेथड से निकालोगे, या आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालोगे, या आप प्रोडक्शन मेथड से निकालोगे। क्लियर है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इनकम मेथड से निकाला नेशनल इनकम और वो कुछ आ गई 1000 करोड़, क्लियर है, फॉर एग्जांपल, तो आपसे कोई पूछे कि एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना होगा, आप सीधा अपना आंसर दोगे 1000 करोड़, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन। तो आप किसी भी मेथड से निकालो, मेथड के तरीके अलग हो सकते हैं, एप्लीकेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन निकाल आप एक ही चीज़ रहे थे, इसलिए हमारा आंसर भी इक्वल आएगा। तो हम बोलेंगे हमारा आंसर तीनों केस में, हम तीनों केस में अपने नेशनल इनकम को 1000 करोड़ ही डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। हम इस तीनों मेथड को एक साथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, हमें एक एक करके हर मेथड के बारे में बात करनी होगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं वो है इनकम मेथड के ऊपर। मतलब आज हम पूरी तरह से डेडिकेट करेंगे इनकम मेथड के ऊपर। तो आइए बात करते हैं इनकम मेथड की। तो इतना तो क्लियर हो गया सर कि आज हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं और नेशनल इनकम भी हम इनकम मेथड के हिसाब से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बताइए सर क्या करना है इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको जानना होगा इनकम मेथड में कितने टाइप्स के इनकम होते हैं, उन सब के फॉर्मूले क्या क्या हैं, उन सब के फॉर्मूले के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत सर, वो फॉर्मूला हम याद कैसे करेंगे। तो इस सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 5 मिनट अपना देना है। लोग नेशनल इनकम में बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूला याद नहीं हो पाता। आप चुटकी बजाते ही अपने फॉर्मूले को बता पाओगे, इतनी आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके लिए आपको मैं थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जिससे आपको इतना याद हो सके कि जितने टाइप्स के इनकम हैं उनके नाम आपको याद हो पाए। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूले की। देखो 12th में हमने देखा था कि अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी हो, अगर मैं इनकम कैलकुलेट करने की बात करूं तो इनकम को किस तरह कैलकुलेट किया सकता है। तो उसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट है ग्रॉस। हमने देखा है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वैसे ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। क्लियर है? हम इस दो तरीके से इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या और कोई तरीका है? बात कर लेते हैं आगे। हमने कहा कि इनकम को कैलकुलेट करने का एक और कॉन्टेक्स्ट है। वो क्या है सर? वो कॉन्टेक्स्ट है डोमेस्टिक और नेशनल। क्लियर है?
क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के पूरी पैसे, इंडिया की पूरी इनकम विद इन इंडिया या इंडिया की पूरी इनकम विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि कुछ पैसे बाहर से तो आएंगे, क्लियर बात है। तो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, क्लियर हुआ। हम इनकम को एक और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, वो क्या है सर? तो देखो फ्रेंड्स, जो तीसरा कॉन्टेक्स्ट है वो है कि या तो हम इनकम निकालेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालेंगे कि आपने इतने का सामान बेचा एज पर कॉस्ट प्राइस, या हम सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब आप देख सकते हो इनकम को हमने 3 कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड किया। पहले कॉन्टेक्स्ट में निकला ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, दूसरे में डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, तीसरे में कॉस्ट एज पर कॉस्ट और एज पर सेलिंग प्राइस, क्लियर बात है। अब आप ध्यान से देखो, यही आपके सारे नाम हैं इनकम के। कैसे? ग्रॉस डोमेस्टिक एट कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक एट सेलिंग प्राइस, नेट डोमेस्टिक एट कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक एट सेलिंग प्राइस। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्रॉस इनकम निकालनी है, विद इन इंडिया निकालनी है, डोमेस्टिक निकालनी है और सबके कॉस्ट के हिसाब से निकालनी है। अगर मैं बोलूँ ग्रॉस इनकम निकालनी है, विद इन इंडिया निकालनी है, मतलब डोमेस्टिक निकालनी है और सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालनी है। अगर मैं बोलूँ नेट इनकम निकालनी है, विद इन इंडिया निकालनी है, डोमेस्टिक और विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया निकालनी है, तो नेशनल, नेट नेशनल इनकम एज पर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ऐसे बात चलेगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इनकम निकालने की 3 कॉन्टेक्स्ट है और तीनों कॉन्टेक्स्ट को मिलाया जाता है, तब जाके एक नेशनल इनकम का पार्ट बन पाता है। मतलब हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक एट कॉस्ट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक एट सेलिंग प्राइस, तो ये एक पूरा इनकम बन पाती है, क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं कितने टाइप के इनकम है, क्योंकि वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रेंड्स, GDP, आप सब ने GDP तो बहुत सुनी होगी। अब GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस क्या होगी? ग्रॉस इनकम, डोमेस्टिक विद इन इंडिया। P से क्या है सर? P से है प्रोडक्शन। अब देखो ऊपर आओ, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इनकम इक्वल टू प्रोडक्शन। तो अगर हम प्रोडक्शन बोले या हम इनकम बोले, बात तो एक ही है। तो हम जब बोल रहे हैं GDP, मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम ही हो गई ना, क्योंकि प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम होती है। तो ग्रॉस वैल्यू की इनकम डोमेस्टिक लेवल पे, P से क्या है? इनकम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम किस पे निकालनी है? कॉस्ट प्राइस के हिसाब से या मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो अब आपको लिखना होगा, तो मैंने पहले कह दिया GDP MP, मार्केट प्राइस के हिसाब से। दूसरी इनकम क्या हो जाएगी सर? तो आप देखो GDP को ही आप कॉस्ट पे पढ़ सकते हो और कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, याद रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट, क्लियर हुआ। मतलब हमने यहाँ जो पढ़ा है कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं फैक्टर कॉस्ट से, क्लियर है। और सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं मार्केट प्राइस से, क्लियर हुआ। तो GDP MP एक हो गई। GDP को FC लेवल में पढ़ सकते हैं हम लोग। और बात कर लेते हैं, हमने डोमेस्टिक पे ग्रॉस लेवल में पढ़ा, हम चाहते तो नेट डोमेस्टिक इनकम माने कि प्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर। हम नेट लेवल पे ही पढ़ सकते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, क्लियर हो गया। और कुछ अभी हमने सारी इनकम डोमेस्टिक लेवल पे पढ़ रखी है। अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, मतलब विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो हमने लिखा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। अब इसी इनकम को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी पढ़ सकते हैं, GNP FC। अब हम जब नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उसे हम नेट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो हमने कहा नेट नेशनल इनकम यानी कि प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, या हम बोल सकते हैं नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये 8 फॉर्मूले हैं इनकम मेथड में। अब आप कह रहे होगे कि सर ये इनकम के तो नाम ही याद नहीं हो पाएंगे, तो फॉर्मूले हम कैसे याद कर पाएंगे? तो देखो, फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। आप मेरे साथ बने रहो, समझाने में आपको लग सकता है 5 मिनट, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया ट्रिक, तो आप चुटकी बजाते ही किसी भी इन 8 में से किसी की भी फॉर्मूले आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स।
यानी कि आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे, एग्ज़ाम में आपका आंसर हमेशा सही होगा। क्लियर है? तो सर बता दो वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक बताने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं इतना बड़ा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक जादू की छड़ी देने जा रहा हूँ। तो आपको भी एक जादू करना होगा, मेरे लाइक वाले बटन को दबा के काले से नीला करना होगा और सब्सक्राइब दबा के आपको सब्सक्राइब करना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए, तो सर फॉर्मूला क्या है? देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, पहले आप ध्यान देना। COE OS एंड MI। अब ये क्या है सर? अभी आपको जानना नहीं है ये क्या है। अभी आप मेरे साथ बोलो COE OS MI। अब आप क्या करो, ये सब जगह लिख दो COE OS MI, COE। तो मैंने सब लिख दिया COE OS MI। अब आप बता दो सर COE OS MI है क्या? मैं इनके ऊपर एक डीप वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको बता दूं COE है क्या। COE है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। या मैं बहुत इजी लैंग्वेज में कहूँ तो इसे हम कह सकते हैं वेजेस, सैलरी, बोनस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि एम्प्लॉय को आप क्या कंपनसेशन देते हो, वो है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को आप कंपनसेशन के तौर पर जो भी चीज़ देते हो वो क्या है? COE। क्लियर है? मतलब ये हो गया, जो लोग सैलरी कमाते हैं वो इनकम है उनके लिए। तो सैलरी वाले जो काम करने वाले सब कहाँ आ गए? COE के अंदर। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोला गया OS। अब OS की फुल फॉर्म क्या है सर? तो OS की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग क्या होती है? जिस चीज़ की बिजनेस हो उस चीज़ का काम करना ऑपरेटिंग कहलाता है। सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट। तो बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट, वो क्या हो गया? OS। तो काम करने वाले लोग COE में आ गए, बिजनेस करने वाले लोग OS में आ गए। अब होता क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे और भी वर्कर्स हैं जो कि सैलरी नहीं कमाते और वो बिजनेस भी नहीं है, तो वो किस में आएंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडी वाले भैया जिनकी छोटी मोटी दुकान है। अब ऐसे दुकान को, रेडी को, जो आपको घर घर आके कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, सब्जी देते हैं। अब ये सब सब्जी वाले भैया, ये सब किन में आएंगे? ये आएंगे छोटे वाले बिजनेस में, जिनको नाम बोला गया मिक्स्ड इनकम। क्योंकि इनकी इनकम मिक्स्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब्जी बेचते हैं एक टाइम पे, बाकी टाइम वो और कुछ काम कर रहे होंगे, कहीं और वो कुछ और काम कर रहे होंगे, तो इनकी इनकम क्या हो जाती है? मिक्स्ड। ये मिक्स्ड इनकम के अंदर फॉल करते हैं, मतलब कि इसका तो नाम ही है मिक्स्ड इनकम। और क्लास 12th में मिक्स्ड इनकम के ऊपर आपकी कोई भी डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं है, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज है। आपके लिए मिक्स्ड इनकम आपको दिया गया होगा, आपको निकाल के हमेशा दे दिया जाएगा मिक्स्ड इनकम। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। मिक्स्ड इनकम के बारे में आप बात अपने आगे वाले क्लास में करोगे। BCom लेवल पे आप पढ़ोगे मिक्स्ड इनकम की डिटेल स्टडी। 12th लेवल पे आपके लिए मिक्स्ड इनकम किसी काम की चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गई तीन चीज़, बिजनेस वाले, काम करने वाले, और जो मिक्स्ड इनकम है, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये तीनों सब में आएंगे। आप कोई से भी इनकम निकालो, किसी लेवल की इनकम निकालो, किसी भी कॉन्टेस्ट के हिसाब से निकालो, ये तीन इनकम तो आपको हमेशा पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि ये तीन तो सब में कॉमन थे, लेकिन अब आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला। तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो देखो फ्रेंड्स, जब बात होती है ग्रॉस, अब आपको करना क्या है, आपको हमेशा एक एक अक्षर को देखना होगा। अब पहला वर्ड क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस और नेट हमने पढ़ा हुआ है डेप्रीसिएशन। जिस भी स्टूडेंट्स ने डेप्रीसिएशन वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसका कंटेक्स्ट अब यहाँ जुड़ने वाला है। इसलिए मैंने कहा था कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस समय बताया था कि ग्रॉस और नेट के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप है डेप्रीसिएशन। क्लियर है? मतलब ग्रॉस में अगर हमने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन तो हमें क्या मिलता था? नेट। क्लियर हुआ? तो अगर हमें ग्रॉस निकालना हो, मैं आपसे कहूँ ग्रॉस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? नेट प्लस डेप्रीसिएशन।
हम सबको पता है ग्रॉस इनकम हमेशा ज़्यादा होती है नेट इनकम से। ये हम आप सबने देखा होगा अपने अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के एग्जांपल्स में। क्लियर है? तो हमने कहा जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं तो डेप्रीसिएशन हमेशा ऐड हो के आपको मिलता है। तो जहाँ जहाँ आपको ग्रॉस इनकम दिख रही है, जहाँ जहाँ आपको ग्रॉस इनकम के तौर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनकम निकालनी है, वहाँ आप बिना कुछ समझे डेप्रीसिएशन लिख दो। यहाँ पे भी ग्रॉस है, लिख दो डेप्रीसिएशन। ये दोनों नेट लेवल पे है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डेप्रीसिएशन, यहाँ पे डेप्रीसिएशन, और कहीं नहीं। अब आप बोलोगे सर नेट में माइनस कर दे क्या? बिल्कुल भी नहीं। नेट में माइनस क्यों नहीं करेंगे? देखो, नेट में माइनस कब करना होता था? जब हम इसकी बात करें कि नेट इक्वल टू क्या होती है, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। नेट में तभी आप माइनस करते हो डेप्रीसिएशन जब ग्रॉस निकाली गई होती है। क्या हमने जब बात कर रहे हैं एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, क्या हमने यहाँ ग्रॉस निकाला है क्या? नहीं, हम डायरेक्ट एनएनपी एफसी निकाल रहे हैं। जब आप डायरेक्ट एनएनपी एफसी निकाल रहे हो तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन वहाँ माइनस होता है जहाँ ग्रॉस आपको निकाल के दे दिया गया होता है। क्लियर है? देखो, ग्रॉस में होता है माइनस डेप्रीसिएशन, तो आपने तो ग्रॉस निकालना ही नहीं है, आपने तो नेट निकालना है। तो नेट निकालना है तो आपको प्लस करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर है? मतलब ग्रॉस है तो आप ऐड करो डेप्रीसिएशन, सीधी बात। ग्रॉस है तो ऐड करो डेप्रीसिएशन, ग्रॉस है तो ऐड करो डेप्रीसिएशन। क्लियर है? अब अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड जो आपको दिख रहा है वो है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से कोई लेना देना नहीं अपने को, हमें देखना है अगला वर्ड कि नेशनल तो नहीं है। अगर आपका अगला वर्ड नेशनल है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको NFYA। अब ये क्या है सर? ये बताता हूँ मैं। पहले आप जहाँ जहाँ नेशनल लेवल पे आप पढ़ रहे हो वहाँ वहाँ NFYA ऐड कर दो। और कोई भी तो नहीं है नेशनल लेवल पे, और जहाँ पे डोमेस्टिक है वहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम सिंपली इग्नोर करेंगे चीज़ों को। क्लियर है? तो जहाँ पे ग्रॉस है वहाँ पे डेप्रीसिएशन ऐड करो, जहाँ पे नेशनल है वहाँ पे NFYA ऐड करो, बस सीधी बात। माइनस कुछ नहीं होगा, बस ग्रॉस तो डेप्रीसिएशन, नेशनल तो NFYA। अब सर NFYA क्या होती है? तो वो आप देख लो क्या होती है NFYA। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो। नेट फैक्टर, वाई को इकोनॉमिक्स में इनकम कहते हैं, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब आपके पास बाहर से फैक्टर इनकम आई है। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम? कमाई हुई इनकम। तो अगर फॉरेन से कोई कमाई गई इनकम इंडिया में आ रही है तो सीधी बात है इनकम बढ़ रही है, मतलब बाहर से इनकम आ रही है। तो हमने कहा NFYA ऐड कर दो इसीलिए। तो अगर आप नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हो तो विद इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया की इनकम जो इंडिया में आ रही है, यानी कि NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। तीसरा वर्ड है प्रोडक्शन, वो सब में सेम है, उसकी बात ही नहीं करनी। आपको तीसरा वर्ड देखना है, क्या वो MP तो नहीं है, MP या FC। तो हमने देखा यहाँ पे MP है, तो जहाँ जहाँ आपको MP मिलेगी, मतलब आप मार्केट में आ गए, मार्केट में आ गए तो आपको GST पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। तो जब भी आप मार्केट प्राइस की बात करोगे तो आपको टैक्स के साथ बात करनी होगी। क्लियर बात है? तो हमने कहा जब भी MP की बात होगी तो हम NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको MP दिख रही है वहाँ वहाँ आप NIT ऐड कर दो, टैक्स लगा दो। तो जहाँ जहाँ MP है वहाँ वहाँ मैंने टैक्स लगा दिया, और जहाँ पे FC है वहाँ टैक्स लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, माइनस नहीं करना आपको टैक्स लगाना ही नहीं है। तो सीधी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस फॉर्मूले का क्या बनेगा ब्रह्मास्त्र, तो यही ब्रह्मास्त्र है कि अगर आपका पहला अक्षर ग्रॉस है तो आप ऐड कर दो डेप्रीसिएशन। अगर आपका दूसरा अक्षर नेशनल है तो ऐड कर दो NFYA, और अगर आप मार्केट प्राइस के ऊपर पढ़ रहे हो तो आप ऐड कर दो NIT। बस, इसके अलावा कुछ है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि GDP MP का फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट्स बिना कुछ देखे, तो आप इनका फॉर्मूला अब मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि GDP MP के फॉर्मूला क्या होता है इस ट्रिक्स के हिसाब से। क्लियर है? COE OS MI तो फिक्स्ड है, आपको बताना है बाकी क्या होंगे। क्लियर है?
तो ये आपकी पूरी वीडियो है फ्रेंड्स, जहाँ मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम में इनकम मेथड में आप फॉर्मूले क्या क्या हैं और उनको कैसे याद किया जा सकता है। तो ये एक पूरी वीडियो है नेशनल इनकम के ऊपर। और अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्प ऐसे ही होती रहे तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ऑल पे लेके जाना है, क्योंकि आपको तभी मिलती रहेगी मेरी वीडियो की लगातार रेगुलर अपडेट्स। और मैंने ये वीडियो एक बिल्कुल लाइन बाय लाइन सीरीज़ में ड्रॉ कर रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स को चेक कर सकते हो, जहाँ मैंने लाइन बाय लाइन सारी वीडियो अपलोड कर रखी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट लगी तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज कितना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।